जय श्री श्याम दोस्तों। कर्ज में डूबे भक्त के लिए प्रकट हुए सांवरिया सेठ, आस्था की सबसे बड़ी जीत। राजस्थान के मांडव क्षेत्र में नीले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नाम उसका सांवरिया। यहाँ की मिट्टी में भक्ति की सुगंध घुली हुई थी। हर घर में सांवरिया सेठ यानी श्याम बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा थी। लेकिन इस गांव के एक कोने में रहने वाले रामलाल की जिंदगी एक दर्द भरी कहानी बन चुकी थी। रामलाल एक साधारण किसान था, जिसकी जिंदगी कभी हंसी खुशी से भरी रहती थी, लेकिन लगातार सूखे, बाढ़ और कर्ज के बोझ ने उसे तोड़ दिया था। रामलाल की उम्र 40 के आसपास थी। उसकी पत्नी सीता गृहिणी थी, जो घर संभालती और कभी कभी पड़ोसियों के लिए सिलाई का काम करके थोड़ी बहुत कमाई जोड़ती। उनके 2 बच्चे थे, बेटा गोविंदा 10 साल का नटखट लड़का और बेटी राधा 8 साल की मासूम परी। रामलाल का खेत कभी हरा भरा रहता था, लेकिन पिछले 3 सालों से बारिश ने धोखा दिया। फसलें सूख गईं, बीज डूब गए। महाजन लाला मुरलीधर ने कर्ज पर कर्ज चढ़ा दिया। अब तो घर का आखिरी टुकड़ा भी बिकने को तैयार था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रामलाल घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू थे। सीता आज महाजन आया था, बोला कल तक सारा कर्ज चुकाओ, वरना खेत और घर दोनों जब्त कर लूँगा। अब क्या करेंगे? रामलाल की आवाज़ काँप रही थी। सीता ने सांत्वना देते हुए कहा, रामू, सांवरिया सेठ पर भरोसा रखो। वे तो कर्ज चुकाने वाले हैं। रोज मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हो ना? रामलाल ने सिर झुका लिया। हाँ, वह रोज सांवरिया मंदिर जाता था। वहाँ श्याम बाबा की मूर्ति के आगे घंटों बैठता, मन ही मन प्रार्थना करता। लेकिन अब लग रहा था कि आस्था भी हार रही है। रात को बच्चे सो गए। रामलाल बाहर आंगन में लेटा रहा। आसमान पर चांद चमक रहा था, लेकिन उसके मन का अंधेरा गहरा था। अचानक उसे याद आया बचपन की एक कहानी। उसके दादाजी बताते थे कि सांवरिया सेठ अपने भक्तों के संकट में स्वयं प्रकट होते हैं। सेठ जी, अगर आप हैं तो मुझे रास्ता दिखाओ। रामलाल ने आकाश की ओर देखकर पुकारा। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थककर वह सो गया। अगली सुबह रामलाल ने फैसला किया, वह सांवरिया धाम जाएगा, पैदल ही चलेगा। सीता ने कुछ रोटियां पैक की। गोविंदा ने कहा, पापा मुझे भी ले चलो। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम घर संभालो, सेठ जी सब ठीक कर देंगे। वह निकल पड़ा। रास्ते भर वह भजन गाता रहा। श्याम रंग में भिगो दो, कर्ज के बोझ से मुक्त कर दो। मंदिर पहुंचा तो भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन रामलाल को शांति मिली। वह मूर्ति के आगे लेट गया। सेठ जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैंने जो भी दिया सब आपका है, अब आप ही बचाओ। दिन भर वह वहीं रहा। शाम को जब लौटा तो महाजन का आदमी घर के बाहर खड़ा था। कल सुबह तक पैसे लाओ, वरना सब कुर्क। रामलाल हताश हो गया। रात को फिर प्रार्थना की। तभी सपने में एक नीले वस्त्रों वाला सेठ दिखा, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में चाबी का गुच्छा। रामलाल, डरो मत, मैं आ रहा हूँ, विश्वास रखो। रामलाल चौंक कर उठा। सपना था या हकीकत? उसने सीता को बताया। सीता बोली,
ये सेठ जी का संकेत है, कल मंदिर चलो। अगले दिन महाजन खुद आया, गुस्से से लाल। रामलाल, आज आखिरी मौका, 2 लाख रुपए जमा करो। रामलाल के पास तो एक पैसा भी नहीं था। बच्चे डर से कांप रहे थे। गोविंदा ने कहा, पापा सेठ जी आएंगे ना? रामलाल ने सिर हिलाया। तभी बाहर से घोड़ों की आवाज़ आई। सब चौंके। एक शानदार घोड़े पर सवार सेठ आ रहे थे। नीले रंग का कुर्ता, सफ़ेद पगड़ी, चेहरे पर दिव्य ज्योति। उनके पीछे 2 सेवक, हाथों में थैलियाँ। गांव वाले इकट्ठे हो गए। सेठ उतरे। उनकी नज़र रामलाल पर पड़ी। रामलाल भक्त, तुम्हारा कर्ज मैं चुका रहा हूँ। सब दंग रह गए। महाजन आगे बढ़ा, कौन हो आप? 2 लाख कौन चुकाएगा? सेठ मुस्कुराए। सेवकों ने थैलियाँ खोली, नोटों की बहार। ठीक 2 लाख। महाजन गिनने लगा। सब सही। सेठ बोले, ये रामलाल का कर्ज चुक गया, अब कभी मत आना। महाजन चुपचाप चला गया। गांव वाले झूम उठे, सांवरिया सेठ की जय। रामलाल घुटनों पर गिर पड़ा। सेठ जी आप ही तो थे? सेठ ने उसे उठाया। हाँ भक्त, तुम्हारी आस्था ने मुझे बुलाया। याद रखो, आस्था की जीत सबसे बड़ी होती है। कहते हुए वे घोड़े पर सवार हो गए। हवा में घुड़सवार गायब हो गए। बस एक सुगंध रह गई। खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग मंदिर की ओर चल पड़े। रामलाल का घर भक्तों से भर गया। सीता आंखों में आंसू लिए बोली, ये चमत्कार है। गोविंदा और राधा नाच रहे थे। रामलाल ने सबको भोजन कराया। उस रात फिर सपना आया। सेठ बोले, रामलाल अब खेत जोतो, बारिश होगी, फसल लहलहाएगी, लेकिन आस्था कभी मत छोड़ना। अगले दिन रामलाल के जीवन में खुशहाली आ गई। बादल छाए, छमाछम बारिश हुई, खेत हरे हो गए, फसलें बोई गईं। महाजन कभी नजर नहीं आया। रामलाल ने मंदिर में एक नया घंटा चढ़ाया। नाम रखा आस्था घंटा। हर रोज वह भजन गाता। सांवरिया सेठ, कर्ज चुकाने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक और चमत्कार हुआ। पड़ोस के गांव में एक गरीब विधवा का बेटा बीमार पड़ गया। रामलाल ने सुना तो उसे बुलाया। भाभी, सेठ जी पर भरोसा रखो। विधवा मंदिर गई। रात को सेठ प्रकट हुए, दवा दी, लड़का ठीक हो गया। रामलाल की कहानी हर जुबान पर थी। लोग कहते, आस्था की सबसे बड़ी जीत यही है। समय बीता। गोविंदा बड़ा हुआ। वह इंजीनियर बना, राधा डॉक्टर। रामलाल बूढ़ा हो गया, लेकिन आस्था जवान रही। एक दिन वह मंदिर में बैठा था। सेठ फिर प्रकट हुए। रामलाल, तुम्हारी लीला पूरी हुई, अब मेरे पास आ जाओ। रामलाल मुस्कुराया। उसकी आत्मा परम धाम चली गई, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। सांवरिया गांव में आज भी रामलाल की कहानी सुनाई जाती है। हर कर्जदार भक्त मंदिर जाता है। वे मानते हैं कि सांवरिया सेठ प्रकट होंगे। एक बार एक युवक राकेश आया। शहर से कर्ज लेकर व्यापार किया, लेकिन दिवालिया हो गया। 5 लाख का कर्ज। वह रामलाल वाली जगह पर बैठा रोया। रात को सेठ आए घोड़े पर, थैलियाँ भरी, कर्ज चुक गया। राकेश ने शादी की, बच्चे हुए। आज वह मंदिर का सेवादार है। एक और घटना, बुजुर्ग श्यामाबाई का घर गिरने वाला था। बेटे बहू छोड़ गए। वह प्रार्थना कर रही थी। सेठ आए, नया घर बनवा दिया।
गांव वाले कहते, सेठ जी कर्ज के सेठ हैं, वे कभी भक्त को लजाते नहीं। रामलाल की कहानी सिखाती है कि कर्ज का बोझ कितना भी भारी हो, आस्था का बल उसे हल्का कर देता है। सांवरिया सेठ कहते हैं, भक्त तू विश्वास रख, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। आज भी मंदिर में घंटियां बजती हैं, हर धुन में रामलाल की जीत गूंजती है, आस्था की सबसे बड़ी जीत, वही जो संकट को चमत्कार में बदल देती है। रामलाल के पोते ने एक किताब लिखी, नाम सांवरिया के चमत्कार। उसमें दर्ज है 100 से ज़्यादा कहानियाँ। एक किसान का ट्रैक्टर खराब, सेठ आए ठीक कर गए। एक लड़की की शादी का कर्ज, सेठ ने आभूषण भेजे। हर कहानी में एक सूत्र, आस्था। आज सांवरिया धाम लाखों भक्तों का केंद्र है। रामलाल का घर अब धर्मशाला है। वहाँ ठहरने वाले कर्जदार कहते हैं, यहाँ आकर बोझ हल्का हो जाता है। सेठ जी की मूर्ति मुस्कुराती रहती है, जैसे कह रही हो, आजा भक्त, तेरा कर्ज मेरा है। समापन भाव। जीवन एक यात्रा है, कर्ज आते जाते रहते हैं, लेकिन सांवरिया सेठ जैसा सहारा मिले तो डर किस बात का। रामलाल की कहानी हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। आस्था की जीत अमर है। जय सांवरिया सेठ। जय श्री श्याम। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम। जय सांवरिया सेठ। जय सांवरिया सेठ।